सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज आप सभी के लिए क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। क्षेत्रफल यानी एरिया, और क्षेत्रफल में जो इसका मेन टॉपिक है वो है वर्ग और आयत। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं भाइयों, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सब समझ में आ जाएंगे। दोनों दिखते एक जैसे हैं, एक बड़ा भाई है एक तो छोटा भाई है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो आज बताऊंगा। ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो है फ़र्क, एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ा भाई जो है वो आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये वर्ग की लंबाई है, ये चौड़ाई है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसकी पांचों उंगली घी में है, तो ये छोटा है, इसकी चारों हैं, अभी पांचों नहीं है लेकिन चारों उंगली घी में है। ये बड़ा भाई है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं जो कि आमने सामने की बराबर है। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, तो मान लो लंबाई को हम a मान लेते हैं, चौड़ाई को हम b मान लेते हैं। ठीक है, इसमें भी a मान लेते हैं। लेकिन बात यह है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो इसको चौड़ाई बराबर लंबाई भी लिख सकते हैं, बराबर a। यानी इसकी जो भुजा है वो लंबाई भी उतनी होगी चौड़ाई भी उतनी होगी, तो उसको a ही मान लिया, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। अच्छा, तो अब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है, इसके अंदर वाला भाग जो है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी ये कि ये खेत है जिसकी ये चारों मेड़ हैं, यानी चारों किनारी हैं, और उसके अंदर जो धान बोया गया है, धान लगाया गया है, वो क्षेत्रफल में लगाया गया धान है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है जिसको कहते हैं परिमाप। ये जो आयत और वर्ग के सवाल हैं, इसमें तुम्हें इन दो चीज़ों के अलावा कभी कभी विकर्ण भी पूछ लेता है, तो उसका भी सूत्र बताऊंगा। लेकिन परिमाप और क्षेत्रफल पे ही डिपेंड है ये पूरे सवाल। तो परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप वो होता है जो चारों तरफ से बाउंड्री करे। एक सिंपल सीधी भाषा में बाउंड्री को ही परिमाप कहेंगे। जैसे खेत है, इस समय खेतों में देखा होगा तुमने, जानवर बहुत जाते हैं लोगों के खेतों में, तो लोगों ने तार लगा रखे हैं। तो तार लगाए हैं वो परिमाप ही है, ये वही तार लगे हैं मान लो। ठीक है, ये आपने तार लगा दिए, अब आपके खेत में कोई धान खाने नहीं आएगा। लेकिन तार किस में लगाए? परिमाप या परिधि में लगाए। इसको परिधि भी बोलते हैं और परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी अंदर वाला भाग जितना भी है अंदर, वो क्षेत्रफल हो गया। और जो बाहर उसकी किनारी है, चारों तरफ जो भाग है जिससे वो घिरा हुआ है, वो परिमाप है। ठीक है, अब क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया भाइयों। अच्छा, हमको जब आयत का परिमाप निकालना हो, आयत का परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये चारों भुजाएं जोड़ लेंगे और परिमाप निकल आएगा। तो एक ये चौड़ाई हो गई, एक ये लंबाई हो गई। लंबाई को हमने a माना था, तो a हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस b, फिर ये वाला a, फिर ये वाला b, परिमाप बराबर।
तो इसमें ए कितने दिख रहे हैं आपको? 2a दिख रहे हैं, तो 2a लिख लिए हमने। प्लस b कितने दिख रहे हैं? 2b लिख रहे हैं। तो परिमाप बराबर होता है 2a प्लस 2b, या इसको ये कह सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया, a प्लस b, जहाँ a बराबर लंबाई और b बराबर चौड़ाई। परिमाप का ये सूत्र हो गया आपका, नोट कर लीजिए सभी लोग, ये परिमाप का सूत्र हो गया। इसी तरीके से हम आते हैं वर्ग में। वर्ग में परिमाप जो है भाई, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। क्यों? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग चारों भुजाएं बराबर होगी तभी बनेगा, नहीं तो वो आयत बन जाएगा। जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी वो वर्ग नहीं होगा, चाहे फिर वो हो कुछ भी, आयत हो या कुछ भी हो, लेकिन वर्ग नहीं होगा। तो इसकी जब चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका परिमाप हम जोड़ेंगे तो एक बार ये वाली बाउंड्री लेंगे जो तार लगाया है हमने, फिर अगली बार ये लेंगे तो उसमें भी a ही है, आगे भी a है और उससे आगे भी a है, क्योंकि चारों भुजाएं जो हैं हमारी वो ये हैं। तो a जब 4 बार लिखा है तो उसको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 ये परिमाप बराबर 4 है, ठीक है, या परिमाप बराबर 4 भुजा, यानी जो 4 भुजाधारी, एक आरती करते हो ना आप लोग, किसकी करते हो? शेरों वाली मैया की, 4 भुजाधारी। तो 4 भुजाधारी जो हैं वो वर्ग हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल पे, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, तो a गुणे a कर देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, जिसका ये सूत्र हो गया। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, परिमाप बराबर 4 भुजाधारी, ठीक है। याद हो गया सभी को? याद हो ही जाएगा यार, इतनी सरल भाषा में, आसान भाषा में बता रहा हूँ, फिर भी नहीं याद हुआ तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। अब आते हैं हम आयत पे। आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें भी क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। आयत के भी क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, तो लंबाई कितनी है? a, चौड़ाई कितनी है? b, यानी क्षेत्रफल बराबर a गुणे b, जहाँ a बराबर है लंबाई, b बराबर है चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, कोई डाउट? अब बात आती है इनके विकर्ण की। एक विकर्ण का सूत्र होता है जो बच्चे कभी याद करते रहते हैं, याद हो नहीं पाता है, तो याद करना ही नहीं है, विकर्ण आपको निकालना है। सिखाते हैं विकर्ण कैसे निकलता है। ये हो गया आपका आयत, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलें, आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगी। मैथ में कुछ कठिन नहीं होता है, जिनको लगाना आ जाता है मैथ में मज़ा आने लगता है वाकई। तो ये आपकी ए थी, ये बी थी, ये आयत में हमने क्या किया? एक त्रिभुज निकाल लिया अलग। इससे पहले त्रिभुज का वीडियो बना चुका हूँ मैं, समकोण त्रिभुज का, तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो हमारा पुराना वीडियो देख लें। ये समकोण त्रिभुज इतना जितना मैंने डार्क किया है निकाल लिया अलग, और हमको ये वाली भुजा निकालनी है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो ये वाली भुजा निकाल लेंगे तो इसका भी कर्ण निकल आएगा। अच्छा, किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना, उसी हिसाब से विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अच्छा, रूट इसलिए लग गया क्योंकि इधर का भी स्क्वायर होता है और a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर भी होगा, विकर्ण का भी स्क्वायर होगा। जब विकर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण ही लग जाएगी। तो ये आपका विकर्ण का फार्मूला हो गया आयत का, ठीक है। अब आते हैं वर्ग पे।
वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा रूट 2। ठीक है, ये कैसे होता है? ये भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालने से ही होगा। भुजा रूट 2 या फिर ए रूट 2। ओके, सॉरी, वर्ग का विकर्ण लिखा जाएगा यहाँ पे। तो विकर्ण का सूत्र ये हो गया आपका। तो वर्ग और आयत, इसके सारे सूत्र आपने देखे कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4a यानी 4 भुजा। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस b। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे लंबाई यानी a गुणे a। सॉरी, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई भी कहेंगे आप, तब भी भुजा स्क्वायर ही होगा। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का विकर्ण होता है ए रूट 2 यानी भुजा रूट 2। आयत का क्षेत्रफल होता, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस पे एक सवाल लगा के दिखाता हूँ आपको। मान लिया कोई आपका वर्ग है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसमें आपको परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 4a यानी 4 गुणे भुजा आपकी जो है वो 4 है, तो 4 गुणे 4 16 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। यहीं से आपको क्षेत्रफल निकालना है यानी ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो ए गुणे ए बराबर 4 गुणे 4, इसका भी आपका 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका विकर्ण कोई पूछे आपसे कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण के लिए भी ए रूट 2 मैंने सूत्र बताया था आपको। तो ए की जगह आपको 4 रखना है क्योंकि आपकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, और रूट 2 को रूट 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका आता है आयत। थोड़ा सही नहीं बनाए, आयत। तो आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर आपको दे दी गई, दूसरी 2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। लंबाई तो 4 सेंटीमीटर होगी ही क्योंकि भाई लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है, तो लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई कम होगी। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसका सूत्र आपको मैंने बताया है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी a गुणे b यानी 4 गुणे 2 यानी 8। इसका परिमाप निकालना है। बड़ा इजी है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, बस ध्यान देना होगा, रिवीजन करना होगा आप लोगों को, क्योंकि मैथ हमेशा याद नहीं रहती। जब तक आप रिवीजन करेंगे तब तक याद रहेगी, बाकी इसको रटा तो जा ही नहीं सकता। परिमाप का सूत्र क्या बताया था? 2a प्लस बी। तो 2 की जगह 2, a की जगह 4, b की जगह 2। 4 2 6, और 6 की 2 से गुणा हुई तो यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, इसका विकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट लगा दिया हमने। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। 16 और 4 अंडर रूट 20 हो गया। अब 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी में क्या होता है, जितना छोटा करके आप इसको बाहर निकाल सको उतना अच्छा रहता है। 4 गुणे 5 कर लेंगे, और 4 को जब करनी से बाहर निकालेंगे तो उसका 2 ही आएगा और 5 अंदर रह जाएगा। ये आपका विकर्ण आ गया। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर मन हो तो कर दीजिएगा। बाकी आप लोग सीख जाएं, इतना बहुत है।